बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर हमने, आपको पता है कि एज यू नो वेरी वेल वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 19। टुडे वी विल स्टार्ट स्टडी नेक्स्ट और टॉपिक विच इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमने प्रीवियसली उसको थोड़ा सा पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट को। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। मेरा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों? हाँ जी। और इस तरह आपको बता दूं, मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने चैप्टर 12 से लेकर अभी तक सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बात हो रही थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसके हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे। तो के हमने पढ़ा था कि न्यूटन के सारे जो लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ये कहां पे होल्ड करते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सिर्फ इसमें ये होल्ड करते हैं। और इसी के साथ हमने एक पोस्टुलेट ये पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी क्या होती है? सेम होती है। कहां पर सेम होती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक हो गया बच्चों? हाँ जी। तो ये दो पोस्टुलेट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस। तो इसी के साथ हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले बात हो रही थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ना हमारे पास कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है जी टाइम डायलेशन, कि हमारा टाइम डायलेट कर जाता है। ठीक है बच्चों? अब टाइम डायलेशन का क्या मतलब है, इसको भी डील कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले बताएं कि हम अगर टाइम मेजर करें, टाइम मेजर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का आप टाइम मेजर करते हैं व्हेन ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो तो उस आप टाइम मेजर करें उस इवेंट का, तो वो जो टाइम होगा उसे हम टाइम को बोलेंगे, इट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम जी। और इसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं TO। ठीक हो गया? हाँ जी। इसी तरह हम बता सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी स्पीड से, ठीक है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन वी रिलेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो क्या है? रेस्ट में है, तो टाइम क्या करेगा? डायलेट करेगा। ठीक हो गया? टाइम विल डायलेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इस फैक्टर से। वो टाइम जो डायलेट हुआ उसकी वैल्यू है ये T इज इक्वल टू T नॉट ओवर रूट 1 माइनस V स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर। ठीक है बच्चों? हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये जो नीचे वैल्यू है हमारे पास रूट 1 माइनस V स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कि क्या है? दिस इज अवर लॉरेंट्स कांस्टेंट। ठीक है, ये लॉरेंट्स की वैल्यू है कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। ये कैसे आई है आपके सिलेबस में नहीं, आपने सिंपल इसको याद कर लेना। ठीक हो गया? मतलब ये कहने का, दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रिलेटिव मोशन से, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक रेस्ट में, दोनों के टाइम इंटरवल आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक को प्रॉपर टाइम बोलते हैं जो रेस्ट में है, और दूसरे को उसके साथ रिलेट करेंगे जब आप रिलेटिव मोशन में आएंगे, तो उसके वो कहता है टाइम डायलेट करेगा, उस इंटरवल का टाइम डिफरेंस होगा। वो कितना होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके इंटरवल का टाइम होगा शॉर्ट। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसका होगा ज्यादा। कितना ज्यादा होगा वो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसी की तरह नेक्स्ट आ जाता है टाइम डायलेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन, तो ये भी हम बता सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी जो लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। मेजर करेंगे, अगर आप उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे आप बोलोगे LO। और जो मूव कर रहा है ये रेस्ट बोलेगा प्रॉपर, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसके आप लेंथ को बोलेंगे सिंपल L। ठीक हो गया?
हाँ जी, अब इसमें भी लेंथ कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। कंट्रैक्शन का मतलब आपको पता है, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रिलेट करें, एक रेस्ट में है एक मूव कर रहा है, तो उसमें भी क्या होगी, लेंथ कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह आप डिटेल में बताएंगे, जैसे मैंने टाइम का बताया था। तो इसका फार्मूला सिंपल इस तरह बनेगा, L इज इक्वल टू एल नोड इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, मतलब उसका डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो रेस्ट में और वो मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। हाँ, तो इतने फैक्टर कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला आ गया इसका। और लास्ट हमारे पास इसी में एक बात आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जी मैस कंट्रैक्शन। मैस भी हमारा कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जैसे टाइम हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी चेंज करता है, डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसी तरह लेंथ भी डिपेंड करती है और मैस भी। तो मैस में भी वेरिएशन आती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी रिलेटिव मोशन से, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, दोनों की वेलोसिटी में फर्क होगा, ठीक है। और इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं मैस कंट्रैक्शन की। अब मैस कंट्रैक्शन भी, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसका प्रॉपर मैस होगा जिसको हम बोलते हैं जी एम नोड, और एक मूव कर रहा है उसके मैस को हम बोलेंगे जी एम। ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का बिल्कुल उसी तरह, और ये मूविंग का ऑब्जेक्ट का। तो इसका जो वैल्यू मैस कंट्रैक्शन होगी उसका फार्मूला बहुत आसान, इसी तरह हम कह सकते हैं एम इज इक्वल टू एम नोड ओवर 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, शॉर्ट में एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंचे, फिर आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।